वाहेगुरु वाहेगुरु। पर मैं बेनती करा, गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहिब आ गए। कश्मीर की धरती ते जुल्म की खनेरी चली झुली है। मैं एक बार कहा सी, कश्मीर क्यों सब तो पहला चुनिया? क्यों नेड़े अफगानिस्तान लगता है, ज्यादा दूर नहीं। क्योंकि ये दूजी गल, इत्थे विद्वान पंडित ने आम सादे बंदियां नू चेंज करना बहुत सौखा है, विद्वान नू चेंज कर ली बहुत जोर चाहिए है। उन्हें कश्मीर तां चुनिया जे रौला पाणगे जहाद दा नारा लांगा, नहीं ते डर नाल उत्थे जिन्ना जोर दिता गया। फिर ये कश्मीरी पंडित इन्हां ने गवर्नर तो मोहलत मंगी, सानू 6 महीनों का टाइम दे दिओ, असी आपस में सलाह कर लेने। मैं कई बारी किसी ते ला के गल नहीं, किसी हिंदू राजे ने साथ नहीं दिता, किसी ताकत वाले चौधरी ने साथ नहीं दिता। हिस्टरी ऑफ कश्मीर विच लिखिया है, ये पंडित अमरनाथ की यात्रा च गए, उत्थे सुपना आया पंडित कृपा राम दत्त नू, मटन निवासी नू, जे तुसी चाहते हो तुहाडी कोई फरियाद सुने, किसे चौधरी किसे बादशाह किसे राजे ने सुननी, तुसी गुरु नानक दे चरनां विच जा मत्था टेको, तुहाडी इज्जत जरूर रखेगा। ये पंडित आनंदपुर साहिब की धरती ते आए। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह सिंघासन सजाया है, इन्हां ने हाथ च जनेऊ पकड़े ने, रो उठे, पुब्बा मार उठे गुरु दे दरबार विच। सवेरे मैं क्या, महाराज ने क्या, कौन तुसी, किवें आए? अगो उत्तर दिता, दुखी बिपर चल आए पुरी आनंद। असी दुखी पंडित हां, आनंदपुर साहिब की धरती ते आया, बाह साडी पकड़िए श्री हरगोबिंद के नंद। गुरु हरगोबिंद साहिब दे पुत्र, साडा धर्म साडा तिलक सारा जन्यू, साडा मंदिर साडी आरती साडा दिवालिया शिवालिया, साडी गीता हर चीज साडी खतरे च है। अखीर ते तेरे बूवे ते टुके हां, साडी आके बाह पकड़ ले। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब सुनिया, गंभीरता पहली सन, चुप वरत गए। महाराज गुरु गोबिंद राय दरबार विच आए ने, 9 साल की उम्र है, ते यह स्थान जिथे फरियाद की यह हजूर दे घर दे बिल्कुल नाल सी। महाराज की रहायश भोरा साहब सी जड़ा आनंदपुर साहिब के। महाराज ने देखा गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारे खामोश बैठे ने, खामोशी नूं तोड़ दे कहंदे, पिता जी कहन लगे, लाल जी दसो ये अज संगत विच खामोशी क्यों है, इन्नी गंभीरता क्यों है? ये जिहड़े लोग खड़े आ ये रो क्यों रहे ने? महाराज हस के कहंदे ने, लाल जी इन्हां दा धर्म खतरे विच है, इन्हां दी आस्था मेटी जा रही है, इन्हां दा जनेऊ इन्हां दा तिलक इन्हां दा दिवालिया इन्हां दी आरती धर्म नष्ट किया जा रहा है। ते महाराज ये क्यों रो रहे ने? कहन लगे, ये पुकार करन आए ने, बौड़ी परमात्मा दी कोई साडी मदद करे, कोई साडी बाह पकड़े। सतगुरु पिता ये बच सकते ने? कहन लगे, हाँ बच सकते ने, कोई करनी कमानी वाला महापुरख अपना बलिदान देवे तां, अपनी कुर्बानी देवे तां। उस वक्त पिता जी वाल वेख के कहन लगे, सतगुरु ये आए ने तेरे घर दा बिरध है, सच वे तेरे तो वड्डा कोई महापुरख नहीं, जे तुसी बाह पकड़ोगे ते तिलक जन्यू जरूर बच जाएगा। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब ने सुनिया ते मुस्कुरा के कह लगे, हाँ लाल मैं यही तेरे तो आस करदा सा, ते ना शब्द क्या, कृपा राम तुसी चले जाओ, गवर्नर नू कह दियो। हालांकि उन्हां दी अप्रोच गवर्नर तक है, तुसी बादशाह नू कह दियो कि साडा आगू गुरु तेग बहादुर है, जे ओ मन जान असी सारे इस्लाम नू कबूल करांगे। ते याद रखियो, नू खौमे च नहीं लेना। हुण आगू ओ बनिया है जिदा अंदर परमात्मा विच दिन रात अपेद है। हिमालय डोल सकदा है, समुंदर सुख सकदा है, सूरज ठंडा हो सकता है,
चंद्रमा तप सकता है, पर दुनिया की कोई ताकत नहीं कि गुरु तेग बहादुर के विश्वास को कोई डुला सके। वो अडोल है। महाराज ने कहा मैं तुहाडा साथ देंगा, तुसी कह दियो घर घर विच ना जाओ, तुसी मेरे नाल गल करो। महाराज गुरु तेग बहादुर समा हुंदा है आनंदपुर साहिब की धरती तो चलते हैं। ये कला कहानी नहीं, कोई सीरियल नहीं, सच एवे गुरमुखो, ये ओ खून भीजी लहू भीजी दास्तान है जिन्हों सिख हर साल चेते करता है। तो मैं कई बारी कहना हुन्ना हिंदू वीरां नूं इस दिन हिंदू बीबियां नूं सीसगंज की धूड़ मत्थे ते लानी चाहिए। इन्हां दे संदूर ही तां बचे ने जे गुरु तेग बहादुर दा खून डुलिया है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब तो चले। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई उदय जी, भाई जैता जी, बाबा बुढ़ा साहब दी अंश विचों बाबा गुरदित्ता जी, ये सारे चलते हैं। मैं एक बार ये भी बेनती की, परिवार विद्या करना है। माता गुजरी जी अपने स्वामी नूं विद्या करना है, गुरु गोबिंद राय अपने पिता जी नूं विद्या करना है, बजुर्ग होई मात नानकी अपने पुत्र नूं विद्या करना ही। वो दृष्ट कैसा जा होवेगा? दृश्य परिवार आया। महाराज कीरतपुर साहब तो पहला एक स्थान है, उत्थे परिवार ते सिखां नूं क्या तुसी वापस चले जाओ। जदों वापस जान लगे मात गुजरी जी ने नमस्कार की, गुरु गोबिंद राय जी ने मत्था टेकिया। पिता ने 9 साल के पुत्र नूं अपने सीने न लाया। पिता ते पुत्र दी आखिरी मिलनी सी। माता नानकी जी नूं हजूर ने नमस्कार की। मर्यादा पुरुषोत्तम सतगुरु मां दा अदब कर ली चुके ते नाल एक शब्द कहो ने कि मां जी तुहाडी कोई सेवा। वो इतिहास च लिखिया, पर आनंदपुर साहब दे वसनीक पुराने दसदे ने मां जी कोई सेवा सिर ते हथ रख कहंदे ने लाल मेरे पुत जिहो जिहा चेहरा मुस्कुरांदा तोर नहीं पईयां, मैं दोबारा इहो जिहा चेहरा देखना चाहनी हां। तां हजूर दा सीस आनंदपुर साहब गया। कह लगे मां सचमुच मुस्कुरांदा ही देखेंगी। महाराज उथों चलदे आ। मैं बेनती करांगा, कई सज्जन महाराज दी गिरफ्तारी मलकपुर तो कहंदे आ। चुमासा महाराज पटियाले रहिंदो, पटियाला बाद विच बनिया। इत्थे महाराज सैफदीन कुल सैफाबाद रहिंदे आ। इत्थों फिर सतगुरु आगरे तो गिरफ्तारी हुंदी है। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली लियांदे जांदे आ। वो कोतवाली तुहाडे सामने है सीसगंज दे कोल। महाराज जी नूं गिरफ्तार करके कैद किया जाता है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब नूं प्रसाद पानी नहीं दिता गया। इतिहास कहंदा पिंजरे विच बंद किया। वो पिंजरा तसीहे देण लई सी। उस पिंजरे दे विच सोए लगे सन। जे खड़े हुंदे सन ते सीस विच सोए चुभदे सन। जे बैक लांदे सन पिठ पिछे सोए सन, खब्बे सज्जे सोए सन, अड़ के खलो सकते सन। पर गुरु तेग बहादुर सिमरन दा मुजस्मा, परमात्मा दी प्रतख जोत उस पिंजरे विच ने। सतगुरु ते सिखां नूं 3 गल्लां कहीआं गईआं बस दिल्ली च। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी कैद विच ने। भाई उदय जी निकल गए। बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश विचों भाई गुरदित्ता जी कहंदे ने महाराज ये साका वर्तना है, मैं देख नहीं सकांगा। सतगुरु ने कहा जाओ सिमरन च। वो पहला ही शरीर त्याग गए ने। भाई मती दास ने हजूर नूं देखिया, जिन्हां दे सीस ते चवर झुलदा है, जिन्हां दे सीस उत्ते चंदोए लगे ने, जिन्हां अगे अनेकां संगतां मत्था टेकदियां ने, वो गुरु तेग बहादुर पिंजरे विच है। सिख दे खून ने उबाला खादा। कहन लगा दातार जे तुसी चाहो मैं दिल्ली दी इट नाल इट खड़का दियां, मैं बादशाह दे तख्त नूं नेस्तो नबूद कर दियां। महाराज हस के कहंदे ने मती दास ये ताकत शक्ति किथों? कहन लगे तेरे चरना चों। कह लगे समुंदर सामने बूंद नूं मान नहीं करना चाहिए। जरो इसनूं ये आवाज सुनी गई, जेड़ा दिन कल नूं आउणा
10 ਨਵੰਬਰ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮਮ ਸਹਾਇਕ ਮਿੱਤਰ ਭਾਰੀ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਵੀ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਰਾਮਾਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ, ਕਾਰਾ ਕਰੋ ਬਣਾਏ, ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਕੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਓ, ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹਨਾ। ਆਰਾ ਐਸਤਾ ਚਲਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਬੌਡੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਪੜਦਿਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਆਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਕਰਵਟ ਨਾ ਦਈ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਪਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਪੇਟ ਤੱਕ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਲਰ ਗਿਆ। ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ 2 ਹੋਏ, ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਨ ਸਿੱਖੀ, ਤਨ ਸਿੱਖੀ। ਦੋਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਦੋ ਉਰਦ ਚਰਾਏ ਸੋਡਾਰਾ, ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਹਵੈ ਦਵੈ ਫਾਰਾ। ਦੋਨੋਂ ਤਨ ਤੇ ਜਪਜੀ ਪੜੈ, ਖੇਰਤ ਸਭ ਕੇ ਅਚਰਜ ਬੜੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੀਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ 12 ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੇਗ ਸੀ, ਇਹ ਉਬਲਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਉਬਾਲੇ ਸਹਾਰ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਉਬਾਲੇ ਸਹਾਰ ਜਾਇਆ ਜੀ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਂਡਾ ਢੱਕਣ। ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚੰਮ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਰੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ, ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੂੰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂੰ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੂੰ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ,
महाराज ने तीसरी आवाज दी, धन सिखी, धन सिखी, धन सिखी। नाल शब्द कहा, जिन्नी देर तक धरती रहेगी, सूरज चंद तारे ये वजूद रहेगा, सिखो तुहाडे डुल्ले हुए खून नूं संगतां नमस्कार करदियां रहन। अज भी तुसीं चौंक विच खलोंदे हो, भावें दिल्ली दे लोकां लई आम चौंक है, सिख दे सीने विच गुरु तेग बहादुर दे सिखां दे डुल्ला होए खून वाला चौंक है। 10 नवंबर नूं शाम नूं सिख शहीद हो गए। गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह उन्हां नूं फिर कोतवाली अंदर लिजाया गया। 11 नवंबर नूं ढंडोरा पिटवा दिता। पहला तां रात नूं लोकां नूं पता लग गया। ये सिख 3 एक दिन पहला तां शहीद कीते, गुरु तेग बहादुर शायद किते डोल जाए, डर जाए, पर नहीं, ढंडोरा पिटवा दिता गया। दिल्ली दे वसनीको, कल नूं चांदनी चौंक विच इकट्ठे होवो। सिखां दे गुरु तिलक जंजू नूं रखण वाला, जिहड़ा पंडितां दी गवाही करके उन्हां लई ढाल बन के आया है, कल नूं चुरस्ते विच उहदा सिर कलम कीता जाएगा। दोपहर ढली, सारी दिल्ली उत्थे पहुंचे। वो रात पिंजरे च कैसी बीती, सिखां दे शरीर देखदा गुरु। ते मैं एक बार अर्ज कीती सी, गुरु तेग बहादुर जी दे दादा गुरु अर्जुन देव, दादा जी ने ना जी, लाहौर शहीद होए। 5 सिख नाल गए, भाई बिधि चंद, भाई लंगा, भाई जेठा आदक, पर कोई सिख शहीद नहीं होया। जदों पोतरा दिल्ली आउंदा है, सिख इहदे नाल भी आउंदे आ, पर ये 3 सिख पहले दिन शहीद हुंदे आ, बाद विच गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदे आ। मैनूं इंज लगदा है जिहड़ा 5वें जामे च सबक सिखाया सी, सिखां ने वो पूरा करके दस दिता। महाराज असी तैनू शहीद हुंदिया 5वें जामे च देखिया, तेरे कोलों सिੱਖਿਆ लई तुसी शहीद हुंदिया सानू 9वें जामे विच देखो। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब दिन चढ़िया, सतगुरु नूं पिंजरे तो बाहर लिआंदा गया। शब्द ओही सन रटे रटाए हुए, इस्लाम कबूल करो, करामात दिखाओ, नहीं तो मौत वास्ते तैयार होवो। तुसी क्यों तिलक जंजू दी खामी भर रहे हो? महाराज कहंदे मैं आस्था मेरी नहीं है, मेरा वखरा सिद्धांत है, पर मैं कहना जे मैं तिलक जंजू नहीं पांदा, धर्म की स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए है, अगला प्रभावित होके शब्द नूं कमा के इधर आ जाए, पर धक्का जोर नहीं चाहिए। करामात नहीं मैं दिखांगा। फिर कह लगे तुहाडा सीस कलम किया जाएगा। महाराज की शहादत वैसे दोपहर तो बाद हुई है, जो पुराने ग्रंथ कहते आ। सतगुरु ने कहा तुसी वार वार क्यों पूछते हो, इस्लाम मौत, इस्लाम मौत। तुहानू ये सवाल कल ही खत्म कर देना चाहिए सी, जदों मेरे सिखां नू तुसी आरे नाल चीरिया। वो सिख ने महाराज सच्चे पातशाह, उन्होंने कहा गया तुहाडी कोई इच्छा? सतगुरु कहंदे मैं इशनान करना चाहना। वो खूह जिथे तुसी रोज सीसगंज साहिब जाते हो, पर पता नहीं आपो अपनी सोच है। मैं कहना जे किते हुण वर्गी चेतना हुंदी, सिख ना उस रुख नूं कट्टण दिंदे ते ना उस खूह नूं छेड़न दिंदे। वो औरा गुरु तेग बहादुर दा उसे तरह ही रहिंदा। उस रुख नूं देख के लोग कहंदे इत्थे गुरु तेग बहादुर बैठ के शहादत दा जाम पीता है, पर हुण सब कुछ जा चुका है। भाई प्रभजीत बैठे, मैं कहना उत्थे कदी सिमरन करके देखो खूह कोल नेड़े रात नूं। आपां तां जाने आ जल लिया, पोचा वजदा पिया, कदी तुसी ये महसूस करोगे सी एक दो वारी पिछे बैठे सचमुच ये ख्याल बना के बैठो, खूह विचों आवाज पानी दी आउंदी है, गुरु तेग बहादुर इशनान कर लगा है। फिर तुसी सिमरन करो नाल, क्योंकि कई कहणगे जी ये की गल होगी। याद रखियो चेते च बड़ी वड्डी ताकत है। आ जिहड़ा तुसी वैगुरु बोलदे पए हो, ये भी तां चेता है, ओनू चेते कर दिओ जिहदे तो कई जन्मां दे विछड़े हो। ये तां कोई सदियां होईयां ने जी।
महाराज गुरु तेग बहादुर साहब खूह ते गए, दातार ने इशनान किया, बस्तर पा लए, रुख दे थले चौंकड़ा मार के महाराज बैठ गए। भाई जैता उन्होंने याद है कि सतगुरु दा सीस मैं मात नानकी को लेके जाना है। सतगुरु दा सीस इन्हां दे पुत्र गोबिंद राय को लेके जाना है। इस सीस नूं उस मां को लेके जाना है जिन्हें अपना सुहाग वार के तिलक जंजू वालियां दे सुहाग बचा दिते हैं। किन्ना कुछ सैल्फ कंट्रोल होवेगा भाई जैता जी ते। मैं कहना किन्ना कुछ जरिया होवेगा भी मैं सीस चुकना है। महाराज आके बैठ गए। सवाल फिर हुई कसे पीटे। सतगुरु कहंदे आ मेरी इच्छा है काजी जलाद दोनों बैठे आ। हजूर कोतवाल भी कोल है, कोतवाल अब्दुल्ला, काजी अब्दुल वाहिब ते जलाद जलालुद्दीन, ये समाने दा रहन वाला सी। तिन्ने ने सतगुरु बचन कर दिया कि मैं इशनान कर लिया है। किन्ने होर कोई इच्छा? किन्ने एक इच्छा होर है, मैं जपजी साहिब दा पाठ करना चाहना वा। गुरमुखो वेखो, एक तां नितनेम विच जपजी पढ़दे हो, मैं उन्हां लोकां लई नहीं बोल रहा जिहड़े तर्क दी कैंची लैके हर गल नूं कतरी जांदे आ। चेते रखियो, जिन्ने जपजी साहिब दे पाठ भिज के करोगे, जिन्ने गुरमुख महापुरुषां ने चलाना कीता उन्हां पहलां जपजी साहिब पढ़िया है। बाबा बुढ़ा साहब ने जपजी साहिब पढ़िया, गुरु हरगोबिंद साहब सामने। भाई गुरदास साहब ने जपजी साहिब पढ़िया। गुरमुखो हुणे असीं पढ़िया, भाई मती दास ने पढ़िया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर ने शहादत तो पहला जप दा पाठ किया है। महाराज जलाद तैयार कर रहे तेग। एक बार मैं कथा च बेनती की सी, है तां कवि दा ख्याल। रोपड़ दे साडे कवि सन बहुत प्यारे सरदार तरलोक सिंह जी गुंचा, ये उन्हां दी रचना है। ते जिस बंदे दा ख्याल होवे ओदे ख्याल नूं संगत च कहना चाहिए, एवें अपने नां थल्ले नहीं ला, ये पाप हुंदा है। उन्हां मैनूं पटना साहिब किताब दित्ती ते मैं इहदे चों गुरु तेग बहादुर बारे जो उन्हां लिखिया मैं वो तुहानूं कहण लगा। सतगुरु कहंदे ने औरंगजेब नूं सुनेहा दे दे, क्योंकि औरंगजेब इत्थे नहीं सी जी, याद रखियो, काजी सी इत्थे। औरंगजेब नूं सुनेहा दे दी, उन्हां दा ख्याल है तेग लफ्ज ते। मैं हां तेग ते कढ लै तेग तू भी। ये असल च उन्हां दी रचना है। मैनूं एक दिन कथा करदे किसे क्या, क्योंकि पहली बारी दास ने जदों ये साका बेनती किया उदों दिता, कईयां ने कहा भी भाई साहब दी। नहीं नहीं, मेरी रचना नहीं, मैं उत्थे क्या रचना भाई गुरपुर वासी भाई तरलोक सिंह दी। वो कहंदे ने मैं हां तेग ते कढ लै तेग तू भी, एक दो नहीं परख लै 100 तेगां। मैनू लकबा है तेग बहादुरी दा, मेरे सामने नहीं सकदियां खो तेगां। मैं तां जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेख पिता दियां पहनियां 2 तेगां। मेरे पिता दी अणख बहादुरी ते रिहा परखदा तेरा प्यो तेगां। हुण भी वेखी आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां। ओदी तेग विचों जड़ी तेग निकलू लखां लएगी तेरियां खो तेगां। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह ने क्या खंड बेहंडंग खलदक खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग पुजदंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग पान प्रबंग सुख शंका तंगता करनंग दुर्मत दरनंग किल विखरनंग अस सरनंग जय जय जयकारन सृष्ट उभारन मम प्रतपारंग जय तेगंग। ओदी तेग विचों जड़ी तेग निकलू लखां लैगी तेरियां खो तेगां। महाराज ने जपजी साहिब दा पाठ शुरू किया। अंबर ने कीर ने पाए, हवा ने वहन पाए। ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखदा है, पशु पंछी कुरला उठे। जप दा पाठ शुरू होया। 54 साल दी उम्र सी गुरु तेग बहादुर साहब जी दो शहीद होया। 45 साल दी उम्र सी जिदन घर बेटा पैदा होया है। महाराज
गुरु तेग बहादुर साहब जपजी का पाठ शुरू होया ते परसों शहादत वाले दिन जिन्ने तुसीं सिख बैठे हो एक एक जपजी साहब का पाठ गुरु तेग बहादुर का जरूर करियो अपने नितनेम तो इलावा। महाराज ने हो सके दोपहर ढलदी भी भावें घर विच बैठिया भी एकांत विच इसनूं फील करदे महाराज शहादत का जाम पीन लगे। सतगुरु ने जपजी साहब का पाठ शुरू किया। जलाद जलालुद्दीन तेग तिखी करी जा रहे हैं। महाराज जी ने जदों शब्द कहा कि जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत कहाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, पूरे जोर नाल तलवार चली। गुरु तेग बहादुर दा सीस धड़ तो वखरा होके डिग पिया। हनेरी चली झखड़ झूलिया कंब उठिया सारा संसार। भाई जैता शाम पैंदी है सतगुरु दा सीस कपड़े च लपेट के सीने न ला के तुर पिया। मैं अर्ज की सी 11 नवंबर दी रात नूं 11 नवंबर नूं महाराज शहीद हुंदे आ 1675 नूं रात नूं रकाबगंज भाई लखी शाह दा घर सरदा है। 11 नवंबर शाम नूं रात नूं अद्धी रात नूं उस अपने घर नूं फूक दिता। ओदा पुत्र नगाइया नाल उन्हें हेल्प की पूरी। इथों 11 नवंबर शाम नूं भाई साहब रात नूं निकलदे आ। 12 नवंबर अमृत वेले बागपट पहुंचते हैं। थोड़ा जा समा आराम करते हैं। इथों शीश चुकते हैं। मैं संखेप जा क्योंकि ज्यादा डिटेल च नहीं आने वाले समय 2 दिन होर विचार करनी है। इथों शीश चुकते हैं तरावड़ी जा पहुंचते हैं। तरावड़ी वो परिवार धोबियां दा इंतजार कर रहा गुरु तेग बहादुर के दर्शनों की। उसनों दर्शन करांदे आ। उथों शीश चुकते आ अंबाले पहुंचते आ। टांगरी नदी इत्थे आराम करते आ। अंबाले माजरी महला उथों चलते आ ते नाभा साहिब पहुंचते आ। दरगाही शाह मुसलमान ही इंतजार कर रहा है। उथों शीश चुकते आ कीरतपुर साहिब पहुंचते आ। कीरतपुर साहिब आनंदपुर सुनिया पहुंच जाता है माता नानकी नूं तेरे पुत्र दा सीस आया है। मात गुजरी नूं सुनिया पहुंचता है तेरे सुहाग दा सीस आया है। गुरु गोबिंद राय जी नूं सुनिया पहुंचता है कि तुहाडे पिता दा सीस आया है। परिवार हुंदा है सीस नूं नमस्कार कीती जांदी है। शब्द पढ़दियां पालकी भी सीस टका सीस आनंदपुर साहिब पहुंचता है। 17 नवंबर 1675 नूं 7 दिनों बाद कह लो 11 12 13 14 15 16 17 7 दिन हो गए। 17 नवंबर 1675 नूं गुरु तेग बहादुर दे सीस दा संस्कार घर दे बिल्कुल सामने हुंदा है। जदों आनंदपुर साहिब जांदे हो भोरा साहिब दे सामने शीश गंज है। उत्थे संस्कार हुंदा है। सामने अकाल बुंगा है जिथे गुरु गोबिंद राय खलोंदे आ। जदों संस्कार हो रहा है भाई जैता जी बिरहा विच ने। महाराज आवाज देंदे ने भाई जैता आओ मेरे पास। उम्र करके वड्डे ने भाई जैता जी। भाई जैता जी की रचना भी है जी। एक कविता भी है भाई जैता जी दी लिखियां। चलो फिर किते मौका मिले अपना सांझी करांगा। आवाज देंदे ने तू बिरहा ना कर सेवा बड़ी तू कीती। तू गुरमुखा वो फर्ज निभाया जेड़ा एक पुत्र निभांदा है। रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे। कुछ मंग। भाई जैता जी कहंदे सतगुरु अमृतसर दे इशनान बख्श दे। इथों फिर भाई साहब अमृतसर जाते हैं। उत्थे फिर हजूर पिता दे सीस नूं देख के इस बचन नाल समाप्ति तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका। याद रखियो इत्थे एक एक लफ्ज बड़े कमाल दा। ताका दा अर्थ है उन्हां दा है ना तिलक जन्यू पर द्वैश च नहीं। तिलक जन्यू राखा प्रभ ताका किनो बडो कलू में साखा। साधन हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी न उचरी। धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर न दिया।
नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन कह आवत लाजा। ठीक कर फोर दलीस सिर, प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी किरिया, करी ना किनु आन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को शोक। है है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक।